हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिजनेस स्टडी की क्लास में। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो उस चैप्टर में हमने बात की थी कि मल्टीनेशनल कंपनी का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि उसके कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं, और हमने मल्टीनेशनल कंपनी को इवेल्यूएट भी किया, यानी कि उसके मेरिट क्या हैं और उसके डीमेरिट क्या हैं। अभी हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में, यानी कि संयुक्त साहस। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है कि जब दो एंटरप्राइजेज कंबाइन ऑब्जेक्टिव को या कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक जगह पर क्या है कलेक्ट होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं वो, तो उससे क्या है क्रिएट होता है जॉइंट वेंचर। इसमें दो एंटरप्राइजेज जो शामिल होते हैं वो पब्लिक एंटरप्राइजेज भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज भी हो सकते हैं, या फिर क्या है फॉरेन की कंपनी जो है उसके साथ भी जॉइंट वेंचर किया जा सकता है, यानी कि एक इंडियन कंपनी और एक क्या है विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी, दोनों मिल करके भी क्या है जॉइंट वेंचर जो है वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है वो है मल्टीनेशनल कंपनी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि जॉइंट वेंचर क्या है, तो इसमें एक तो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर और दूसरा क्या है फॉरेन एंटरप्रेन्योर, दोनों मिल करके क्या है कंबाइन ओनरशिप में और मैनेजमेंट के अंदर क्या है जब वो पार्टिसिपेट करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं जॉइंट वेंचर कहते हैं। यानी कि इसमें एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ या किसी अदर कंपनी के साथ, फॉरेन कंपनी के साथ मिल करके क्या है होम कंपनी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू करती है। अब बात आती है कि जॉइंट वेंचर का यूज़ क्यों किया जाता है, किस लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट दे रखा है कि जब कोई भी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस करना चाहे और उसके पास क्या है कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो क्या हो कम हो, तो वो क्या है जॉइंट वेंचर का सहारा जो है वो ले सकती है। या फिर कंपनी को ऐसा फील हो कि इम्पोर्टर कंट्री के साथ क्या है जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जहाँ पर उनका माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है वहाँ उस देश की जो इम्पोर्टर कंपनी है उसके साथ मिल करके क्या है बिजनेस करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है जॉइंट वेंचर का यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी कंपनी ने इम्पोर्टर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फ़ायदा उठाना हो, एग्जांपल के तौर पे क्या है मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी है और मेरा जो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि माल को, जो भी प्रोडक्ट है उत्पाद है उसको बाज़ार तक पहुंचाने का जो सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, कि किस तरह से उसको बाज़ार से होकर के क्या है कस्टमर तक पहुंचाना है अलग अलग एरिया के अंदर। अगर मेरा सिस्टम अच्छा है तो फ़ॉरेन की कोई कंपनी क्या है ये कोशिश करेगी कि मेरे साथ क्या है वो जॉइंट वेंचर करे, ताकि उसको खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो यूज़ ना करना पड़े और वो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट उसका और पहुंचाने का काम जो है वो किसका मेरा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी क्या है जॉइंट वेंचर का यूज जो है वो किया जा सकता है। अब आता है बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट, यानी कि जॉइंट वेंचर की हेल्प से जो ओवरसीज मार्केट होती है, विदेशी जो बाज़ार होता है, फॉरेन मार्केट जो होती है उसमें इजीली जो है एंट्री की जा सकती है। यानी कि हम किसी पर्सन के साथ किसी दूसरी पर्सन के साथ क्या है मिल करके जॉइंट वेंचर करके हम क्या है उनके बाज़ार में क्या है आसानी से एंटर जो है वो क्या है कर सकते हैं, और वहाँ पर जितने रिसोर्स हैं जॉइंट वेंचर की हेल्प से हम ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ कैपिटल का भी क्या है अच्छा यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है रिस्क इज़ मिनिमाइज। इसमें रिस्क कम हो जाता है। कैसे कम होता है कि एक तो हम खुद जा कर के अपना जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर मार्केट में क्या है बेचें, उससे क्या होगा कि वहाँ के लोग आसानी से उसको क्या है एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और उसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो नहीं बन पाएगा।
एक पहले से बना हुआ सिस्टम है, पहले से क्या है, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और आसानी से प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास क्या है पहुंच रहा है, उसी बने बनाए सिस्टम को हम यूज़ करें तो उसमें लॉस होने के चांस कम हो जाते हैं और रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास दे रखा है टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, यानी कि जॉइंट वेंचर से हमें टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी इस तरह से जॉइंट वेंचर करके इंडिया के अंदर क्या है अपना बिजनेस जो है वो शुरू करती है, इंडियन कंपनी के साथ मिल करके अपना बिजनेस शुरू करती है, तो फ़ॉरेन की जो टेक्निक उस कंपनी ने यूज़ की है वो टेक्निक हमारे देश में इंडिया के अंदर भी क्या है आएगी, और उसका फ़ायदा क्या है, धीरे धीरे यहाँ के लोगों को भी क्या है मिलेगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट भी क्या है जॉइंट वेंचर से मिलता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास दे रखा है कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, यानी कि जब दो कंपनियां क्या है मिल जाती हैं तो कंपटीशन को फेस करना उनके लिए क्या है बहुत आसान हो जाता है, यानी कि कंपटीशन करने की जो उनके बीच में पावर है वो क्या है बढ़ जाती है। एक तो दो कंपनियां एक दूसरे के अपोजिट चलें तो उसमें कंपटीशन उनका ज़्यादा रहेगा, एक क्या है वो दोनों मिल जाएं अगर, ठीक है, कि दोनों के रिसोर्स जो हैं, कुछ रिसोर्स फॉरेन कंपनी के कुछ इंडियन कंपनी के, दोनों के रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए तो वो दोनों क्या हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बन जाती हैं और आसानी से जो है दूसरी कंपनियों के साथ कंपटीशन कर सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है इसमें रिडक्शंस इन कॉस्ट, यानी कि जब दो कंपनियां कंबाइनली जॉइंट वेंचर से क्या है अपना बिजनेस करती है तो उन कंपनियों के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, और जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर उत्पादन किया जाता है तो उस प्रोडक्शन से हमें प्रोडक्शन के बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने से पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या आती है, कम आती है, और लागत जो है वो ओवरऑल जो लागत है कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कंपनी को ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो होते हैं। तो ये थे हमारे बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर, यानी कि जॉइंट वेंचर को हम यूज़ करें अगर इंडिया के अंदर तो क्या क्या बेनिफिट सभी कंपनियों को जो है वो क्या है मिलेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है मल्टीनेशनल कंपनीज़ ये यहाँ पर क्या है ख़त्म होता है। और कुछ बच्चों ने ये कहा कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी आप बताओ। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं इसके कि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे आज मैंने आपको टॉपिक कवर करवाया है जॉइंट वेंचर और बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर, तो आपको जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आएंगे तो वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जैसे आपसे पूछ लिया कि जॉइंट वेंचर क्या है और उसके बेनिफिट जो है वो बताओ, तो आपने क्या करना है उसका मीनिंग जो अभी मैंने बताया वो मीनिंग लिखना है, और इसी तरह से ये जो पॉइंट हैं वो क्या है आपने लिखने हैं सारे पॉइंट, यानी कि आपने इस तरह से हेडिंग दे करके फिर आगे क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा का सारा जो आपके क्वेश्चन हैं इसमें पॉइंट में सारे के सारे क्या है कवर हो रहे हैं, हर क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कवर हो रहा है। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस के अंदर तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाऊँगा, और पहले हम इन पॉइंट्स को हम करते हैं और उसके बाद हम क्या है क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। तो अभी आपने क्या है इन पॉइंट्स को समझना है, ये पॉइंट जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है उनको क्या है कवर करते हैं। तो अच्छे से आप इसको करोगे और लर्न भी करोगे, अच्छे से आपने इसको याद करना है। तो थैंक यू यहाँ पे, और अगले लेक्चर में हम जो शुरू करेंगे वो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे बैंकिंग वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सभी का।